हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अलजेब्रा चल रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर के बहुत छोटी छोटी चीज़ें और मैं आपको धीरे धीरे करके अच्छे लेवल में लेकर के जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो क्वेश्चंस के कंसेप्ट हमारे और अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं और हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए, आप पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और आज हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 5। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको k दिया होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, तो आपने देखा था कि k क्यूब माइनस 3k होता था, यही होता था। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा नया कंसेप्ट फाइंड करेंगे, कुछ ऐसा उसमें इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके निकालेंगे तो रिजल्ट आपका इससे भी आ सकता है, लेकिन अगर हम कुछ नया अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर और जल्दी आने के चांसेस हैं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर रूट पी मतलब रूट के कुछ भी ऐसा दिया हो, ठीक है, तो आप अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए डायरेक्ट आप p माइनस 3 और रूट p कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ बोलता कि p की जगह में ये रूट 11 दिया होता तो आप सीधे इसका आंसर क्या बोलते, 11 में से 3 गया कितना होगा 8 और रूट के अंदर कितना 11, ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, हम उससे भी कर सकते थे, के क्यूब माइनस 3k से भी कर सकते थे। देखिए के क्यूब मतलब 11 का क्यूब, रूट 11 का क्यूब, रूट 11 का क्यूब कितना होगा भाई 11 रूट 11 होगा। ठीक है, और माइनस 3k तो 3 रूट और k की जगह क्या है 11, तो देखिए आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 रूट 11। लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, x प्लस 1/x बराबर रूट पी, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर p माइनस 3 रूट पी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे आया है मैंने अभी आपको समझा दिया, मैं इसका प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो और डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने हमने प्रूफ रखा है, x प्लस 1/x बराबर रूट पी, ये तो आपको दिया हुआ है ना। अब आप जानते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि हम ये वाला कंसेप्ट कर चुके हैं। नहीं, हम दोनों तरफ का क्यूबिंग करते तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं k क्यूब माइनस 3k कहाँ से आता है, क्यूबिंग करने से ही आता है। उसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब देखिए जब हम इसका क्यूब करेंगे तो भाई रूट पी का क्यूब कितना होगा, पी रूट पी होगा कि नहीं होगा, और ये 3 रूट पी हमने एज इट इज रख दिया। अब इन दोनों में आप देखो रूट पी कॉमन है तो हमने रूट पी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भाई पी माइनस 3 बचा। तो जो आपका कंसेप्ट है पी माइनस 3 रूट पी, तो ये क्या है, ये हमने इसको फाइंड कर लिया, प्रूफ कर लिया। आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आप देखो, है ना, आप देख रहे हो कंसेप्ट में कि ये जैसा दिया हुआ है और डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या करना है आपको। जैसे ही दिया कि भाई x प्लस 1/x बराबर रूट 19, तो आपको समझ में आया कि अच्छा p माइनस 3, तो 19 में से 3 घटा दिया 16 और रूट p, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि अगर आपको मालूम है आप सेकेंड्स में कर सकते हैं, अदरवाइज आप वही क्यूबिंग करते तो क्या करते 19 रूट 19 माइनस 3k यानी 3 रूट 19, तो देखो इसको भी घटाओगे आप तो वही आएगा 16 रूट 19। ठीक है, तो ये सेकेंड्स में काम करना, आप कंसेप्ट को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में आया तो आप देखो रूट 23 है ना, वही निकालना है, सेम क्वेश्चन है, 3 घटाना है तो ये 20 और अंदर क्या होगा वही होगा रूट 23। तो ये आपका देखिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब बहुत ही सेकंड्स में है, कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए, है ना। जितनी चीज़ों को आप शॉर्ट करके छोटी छोटी करके और उनको एक कंसेप्ट के रूप में याद रखेंगे, उतना ही टाइम आपका बचेगा एग्जाम में और उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी बूस्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपके क्वेश्चंस में आप लेकर के आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये दूसरा कंसेप्ट कुछ नहीं है, एज इट इज। देखिए x माइनस 1/x बराबर हमें जब k दिया होता था तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हम क्या निकालते थे, k क्यूब प्लस 3k निकालते थे, k क्यूब प्लस 3k। क्लियर है कहानी।
ये हम यहाँ भी कर सकते हैं k³ + 3k, और वही हमने किया। तो देखो हमें डायरेक्ट कंसेप्ट क्या मिला, p+3√p। अभी क्या करते थे हम, p-3√p करते थे। अब आपको देखिए डायरेक्ट याद रखना है भाई, p+3√p। क्लियर है कहानी, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि x-1/x बराबर √p है, तो x³ - 1/x³ बराबर p+3√p। और आप इसको याद रखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे सेकेंड्स में होते हैं। हम देखते हैं इसका प्रूफ, देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार बस जानकारी के लिए। x - 1/x बराबर √p दिया है, तो आप जानते हैं कि x³ - 1/x³ बराबर होता है k³ + 3k। तो हमने देखिए k की जगह हमें क्या दिया है, √p दिया, हमने रख दिया, ठीक है। तो √p³ + 3k यानी 3√p। हम इसका जब क्यूब करेंगे तो आप देखो क्या आएगा भाई, p√p आ जाएगा, और ये क्या है, 3√p। ठीक है, देखो हम दोनों से अगर ये √p को बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, p+3 बचता है, और यही कंसेप्ट है हमारा। इसको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ये देखिए वही क्वेश्चंस मैंने माइनस के लिए ले लिया। तो आपको क्या करना है भाई, p+3 यानी 9 - 3 = 12, 22, और रूट में क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप अगर k³ और +3k लगाते तो आप देखो कि भाई 19 √19 हो जाता, क्योंकि √19 का क्यूब क्या होगा, 19 √19, और +3k, तो 3k मतलब 3√19, तो आपको कितना मिल जाता है, 22 √19। तो देखो आंसर वही मिल रहा है, लेकिन हमारा ये स्टेप का मतलब हम कुछ सेकंड बचा पाएंगे। और एग्जाम के लिए तो सेकंड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्शन के लिए सेकंड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी टाइम पास करने के लिए तो क्या है, आवर्स भी कम है और उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 22 √19। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो आपको फिर से वही √23, तो क्या करना है, p+3 यानी 23 और 3 26, 26, और ये रूट में क्या रहेगा भाई, 23 रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो कहानी क्लियर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हमने लास्ट लेसन में देखा था कि x + 1/x = k होता है, तो x³ + 1/x³ बराबर k³ - 3k, और x - 1/x बराबर k दिया है, तो x³ - 1/x³ बराबर k³ + 3k। ये कंसेप्ट देखे थे। आज के हमने ये दो कंसेप्ट देखे हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो टाइप 1 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, आप ये देखो आपके सामने है। ये आपसे पूछ रहा है 8x³ और 8x³ की पावर -1। तो आप मुझे बताओ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8x³ + 1/8x³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। अब आप देखो यहाँ पावर 3 टाइम्स है, और ये क्या है, 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है, 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है। तो यहाँ भी पावर 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स है कि नहीं है वो तब पता चलेगा जब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो देखिए हम क्या करें इसको, आप इसको समझो भाई, मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4x, ठीक है। ये बन जाए क्या, 4x। क्लियर। अगर हम देखो दो, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें ये चाहिए 2x, यहाँ पर 2x का होल क्यूब है ना, तो हमें 2x चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 4x की बजाय x की बजाय 2x से डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या बचेगा, मैंने क्या किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ /2x, और इधर /2x। अब देखो 2x से ये पूरा डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4, ये कितना बचेगा, 2x, माइनस x से x कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 3, और प्लस में क्या बचेगा, 1/2x, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हुआ, 2x + 1/2x बराबर, देखो ये माइनस का 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप बताओ, आपने अगर लास्ट लेसन के कंसेप्ट को क्लियर किया होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में कर पाएंगे। आप मुझे बताइए हमने क्या सीखा था कि अगर पावर 3 टाइम्स हो रहा है और दोनों वैल्यू प्लस में है तो k³ - 3k लगा देना है, ठीक है। और आप देखो यहाँ दोनों जगह ये 2 है, ये 2 है, तो a × 1/b जो करते थे वो ऐसा कुछ करने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कट जाएगा। तो अब आप देखो क्या करना है, 8x³ यानी k³, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 -3k, तो 3 × 3 यानी 27 - 9 बराबर कितना आ गया, 18। क्लियर है कहानी, कोई डाउट किसी को। अब देखो आप, मैं इसी बात को एक बार फिर समझाता हूं। ये तो हमें देखो क्लियर दिख रहा है कि 8x³ + 1/8x³ है, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि 8x³ को आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी 2x का होल क्यूब + 1/2x का होल क्यूब लिखा है, इसको बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हैं कि आपको करना क्या भाई, k³
-3k करना है, उसके लिए हमें 2x + 1/2x का मान चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, मैंने दोनों साइड देखो 2x से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बचा, ये बचा 2x - 3 और प्लस में क्या 1/2x बराबर हो गया 0। तो आप देखो 2x + 1/2x बराबर 3, और ये 3 क्या है, k का मान, तो आप यहाँ रख दीजिए 3 × 9 = 27 - 3 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप देखो इसको कि हम क्या करें, तो आप समझ रहे हैं कि पावर 3 टाइम्स होना चाहिए, और यहाँ अगर रूट में वैल्यू है और अगर प्लस में यहाँ पर दोनों जगह है, तो आप अभी अभी सीखें कि p-3 और √p होता है। ठीक है, तो आप देखो अब कैसे आप बोलोगे कैसे पावर हो गई 3 टाइम्स, तो आप देखो ये x की पावर क्या है, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर आधा, और x की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ भाई 0.5, और 0.5 का 3 टाइम्स कितना होता है 1.5 होगा। तो आप देखो x√x को मैं यहाँ बता देता हूँ, x√x का मतलब क्या हुआ, ये देखो पावर आधी है, इसकी पावर 1 है, यानी x की पावर 1 + आधी 1.5 हो गई। तो देखो 0.5 का 3 गुना 1.5 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपने यहाँ पर देखा कि ये पावर आधी है, ये भी पावर आधी है, और यहाँ पर आपने देखा कि पावर कितनी है 1.5 है, और 1.5 मतलब 1.5, और आधे का 3 गुना क्या होता है 1.5 ही तो होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही 3 गुना हो रहा है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट बन गया। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई, रूट में जब वैल्यू दिया है तो p-3 और रूट में क्या p, तो आप देखो p-3 यानी 19 में से 3 घटाए कितना आया 16, और यहाँ कितना आ गया 19, तो देखो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आप ये काम क्यूबिंग करके भी कर सकते हो, आप ये काम k³ - 3k लगा के भी कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस हमें पावर का विशेष ध्यान रखना है और चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, और पावर 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ वैल्यू रूट में दिया है या नॉर्मल दिया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहाँ पर √11 नहीं है, ये सिर्फ 11 है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो है ये √11 नहीं है, ये 11 है। अब देखो आपको ये दिया हुआ है और आपको ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हम क्या करेंगे, आप ये बताओ, अगर यहाँ पर मैंने देखा कि x√x, क्या देखा x√x, और अभी अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये पावर आधी है, और ये x√x का मतलब क्या होता है पावर का 1.5 होना, 1.5 होना, और 1.5 आधे का क्या होता है 3 गुना होता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये फाइंड करना पड़ेगा x√x + 1/x√x बराबर। अब देखो यहाँ पावर आधी है, यहाँ पावर आधी है, यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह क्या है प्लस है। ठीक है, और यहाँ पावर क्या है 1.5 है, मतलब 3 गुना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई k³ - 3k, ये रूट में नहीं था ना, नॉर्मल था, k³ - 3k, तो भाई k³ मतलब 11 का क्यूब, और -3k यानी 3 × 11, तो आप बताओ ये कितना हो गया 1331, और माइनस कितना हो गया ये 33, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1298। कोई डाउट किसी को भी है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1298 में इसको इधर लाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि ये माइनस में है किसके साथ x√x के साथ, तो मैं x√x के साथ इसको ट्रांसफ़र करके इधर 1298 ये लिख देते हैं। ठीक है, बराबर। अब देखो ये प्लस में है 1/x√x, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/x√x, माइनस में क्या हो जाएगा 1/x√x। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर मैं इसको हटाता हूँ, आगे मैं फिर अगला स्टेप बताता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा x√x - 1298 बराबर -1/x√x आपको मिला है। चलिए आगे मैं रखता हूँ इसको, ये देखिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसकी जगह, ये देखो आप x√x - 1298, तो ये x√x तो दिया ही है, इंटू इसका मान क्या मिला था आपको, इसका मान मिला था -1/x√x, और प्लस में कितना 11। देखो ये क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या है -1 + 11 बराबर आपको देखो क्या मिला है 10, और यही क्या है आपका आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो वही छोटे छोटे कंसेप्ट से हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल ऐसा पूछा जा सकता है कंफ्यूज करके कि जिसको हम एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये देखो आपको ये दिया हुआ है,
आप जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ सिर्फ एक कंडीशन में निकाला जा सकता है, जब आपके पास में x प्लस 1/x होगा। और यहाँ देखियो, यहाँ क्या है भाई, यहाँ तो रूट एक्स है। तो ये अगर मैं x प्लस 1/x की बात करूं तो हमें बहुत ही बेसिक वाले में जाना पड़ेगा। यहाँ पर पावर आधी है और यहाँ पावर 1 है, और 1 आधे का डबल होता है। ठीक है, जब पावर आप डबल में जाते हैं और दोनों जगह चिन्ह क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको याद आ रहा है कुछ, हम क्या करते हैं, k² - 2, तो k की जगह क्या है, √7 है, तो भाई √7 का स्क्वायर और -2 बराबर, ये देखिए 7 - 2 तो कितना आ जाएगा, 5। भाई x प्लस 1/x बराबर कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, आप देखिए लास्ट के लेसन अगर नहीं देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। पूरा अलजेब्रा एक दूसरे से लिंक्ड है, पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए आपको लास्ट के लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो x प्लस 1/x आपको मिल गया और हमें यही चाहिए था, ये देखिए मिल गया। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है भाई, k³ - 3k होता है। k की जगह क्या मिला आपको, 5 मिल गया, तो 5 का क्यूब -3 × 5, तो ये हो गया 125 - 15। तो देखो आपको आंसर कितना मिल गया, 110। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है किसी को कहीं तक भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये देखिए फिर से भाई, x³ प्लस 1/x³ की रिक्वायरमेंट क्या है, x प्लस 1/x है। ठीक है, अगर आपको x प्लस 1/x नहीं मिला तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब x प्लस 1/x निकालना है और आप देख रहे हैं कि हमें डबल पावर से आधी में जाना है। डबल पावर से कहाँ जाना है, आधी में जाना है। तो आपको याद होगा कि √k+2 करते थे, √k+2 करते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 167 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। कोई डाउट आपको इधर? ठीक है, इतना। अब देखो 13 मिल गया, ये क्या है, k का मान है, आप ये निकालेंगे तो कितना होता है, k³ - 3k। ठीक है, तो k³ यानी 13 का क्यूब -3 इंटू कितना हो गया, 13। तो आप देखो ये 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। आप इसको निकाल लीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा जब क्यूब और स्क्वायर रूट के, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 1 और ये 2, यानी 2158। यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और देख रहे होंगे कि लगभग जितने वीडियोस हमने किए, जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले कंसेप्ट किए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और क्वेश्चन सबको मिला करके भी पूछा जा सकता है, और उसी क्वेश्चन को हम टफ बोल देते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन जरूर करके आएंगे एग्जाम में और बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और जो पोस्ट हमें चाहिए वो मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को हम चेंज करके माइनस के लिए निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे। ये देखो, ये आपके पास क्वेश्चन मिला भाई, आपने देखा कि अभी यहाँ पर प्लस पूछ रहा था, वही कंसेप्ट है ना, ज़्यादा अभी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ये क्या है भाई, अभी मैंने बताया कि 2x का क्यूब लिख सकते हैं और माइनस इसको हम 1/2x का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये तो आप तभी निकाल सकते हो जब 2x माइनस, जब आपको क्या दिया हो, 2x - 1/2x मिल जाए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब वो कहाँ से मिलेगा, तो आपने अभी देखा था कि यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ हम देखो 2x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 2 3 6, तो ये 3 और 1 में क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो आपको मिला 2x - 1/2x बराबर में क्या मिला, 3। कोई डाउट आपको किसी भी तरह का? अब देखो यही तो हमें चाहिए था। ठीक, अब अगर ये मिल गया है तो आपको अगर इसको निकालना है तो क्या है, ये क्या है, k³ + 3k होता है कि नहीं होता है ना। तो k³ यानी 3 का क्यूब और +3 × 3, तो आप देख रहे हैं कि कितना आएगा भाई, 27 + 9 और 9 7 16 कितना होता है, 36 होता है। कोई डाउट है ना आपको? देखो ये बार बार इतना है जो लिख रहे हैं ना, अपन लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप यहाँ देखोगे 3 × 9 = 27 + 3 × 9 सीधे 9 7 16 36 में टिक लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। कोई डाउट है ना आपको? मैं देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ जैसे ही देखा तो मुझे 2x का क्यूब माइनस 1/2x³ दिखा, क्योंकि पावर में माइनस है तो 1 में ही है। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, सीधे देखो 2x से इसको डिवाइड करना। तो इधर क्या आ गया, 2x
-3 -1/2x बराबर 0, है ना। आपको सीधे 2x -1/2x बराबर 3 मिल गया और हमें यही तो चाहिए था। ये जो 3 मिल गया तो भाई k³ + 3k होता है माइनस के केस में, तो k³ यानी 3 × 9 = 27 और प्लस 3k यानी 3 × 3 तो 3 × 9 7 16 कितना आ गया 36 आ गया। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सेकंड में, और नहीं क्लियर है तो आप दिमाग लगाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया कि देखो ये पावर आधा है, ये पावर आधा है, तो ये पावर कितना है 1.5, और आधे का 3 गुना क्या होता है 1.5 होता है। ठीक है, हमने देखा कि पावर 3 गुना है, तो हमने कंसेप्ट क्या सीखा है, हमने कंसेप्ट सीखा है इसमें p + 3 इंटू में √p। आप देख लीजिएगा कंसेप्ट को, तो 9 3 12 यानी 22 और रूट में कितना 19, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आप चाहें तो k³ + 3k करके निकालेंगे तो भी यही आएगा, क्यूबिंग करके निकालेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको जो तरीका स्मार्ट बनाए वही तरीका आपके काम का है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो तरीका मैं बता रहा हूं वही बेस्ट है, बस मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये रूट में नहीं है, ये सिर्फ 11 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सिर्फ 11 है ना, वो गलती से हो गया था, रूट लग गया था। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका मान अगर हमें मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ x√x मुझे दिख रहा है, और x√x मतलब x की घात 1.5, और जब x की पावर यहाँ पर हाफ है और वहाँ 1.5 है मतलब पावर 3 गुना हो रहा है। जब पावर 3 गुना हो रहा है तो मैं देखिए x√x -1/x√x डायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या बताओ आप, k³ मतलब 11 का क्यूब, और इसमें क्या होता है +3k यानी 3 × 11। तो ये देखो क्या मिल गया आपको 1331, और प्लस में 33, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1364। कोई डाउट किसी भी प्रकार का। अब देखो आपको ये इधर दिया है, बराबर में ये मिल गया, तो मैं इधर मैंने देखा कि ये माइनस में है x√x के साथ, तो x√x इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो देखो 1364, और ये बराबर में, ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/x√x, आपको ये मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी प्रकार का, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा करके फिर इसको पुट करता हूँ। ठीक है, चलो ये क्या है, ये 11 है ना, रूट नहीं है। अब आप देखो x√x इंटू इसका मान क्या मिल गया था, यहाँ पर 1/x√x मिला था, और प्लस में क्या दिया है 13। देखो ये हो गया कैंसिल, तो 13 और 1 14, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, सब वही पढ़ रहे हैं हम, है ना, और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। आप जानते हैं कि x³ -1/x³ तभी निकलेगा जब x -1/x आपके पास होगा, ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम क्या करें, x -1/x चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है पावर आधा, और हमें क्या चाहिए x -1/x। पावर क्या हो गई, डबल हो गई, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करें बताइए। आपको कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है, कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है ना, क्या था वो मैं बता देता हूँ, k² + 2, क्या था k² + 2, तो भाई k² मतलब 7 है ना, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और प्लस कितना 2, तो आपको क्या मिल गया, ये 9 मिल गया। यानी x -1/x चाहिए था, वो मिल गया 9, तो k का मान क्या है 9 है। ठीक है, तो देखो k का मान अगर 9 है तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है k³ + 3k, तो k³ यानी 9 का क्यूब, और प्लस 3k यानी 3 × 9, तो आप देखो 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, और प्लस 9 × 3 = 27, तो ये कितना आ गया 755, 9 7 16, ठीक है सॉरी 756, यही आपका क्या है आंसर है 756। कोई डाउट किसी को भी। ठीक है, आप देखो जब मैंने यहाँ पर ये k² + 2 लिखा उस समय k ये था, इसके लिए k का मान ये होगा और इसके लिए k का मान ये होगा, तो आप ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको क्या चाहिए भाई, ये x³
-1/x³ तो आपको x -1/x तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ देखो पावर डबल है, हमें पावर आधी में जाना है क्योंकि x -1/x चाहिए। और जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं बताइए? √k-2 करते थे कि नहीं करते थे? तो √27 - 2 कितना आ जाएगा? ये 25 का रूट कितना होता है? 5। यानी x -1/x क्या मिल गया? 5 मिल गया। इसको देखो क्या होता है? k³ + 3k। तो आप यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, 5³ और +3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा? 125 और धन 5 × 15, तो ये कितना आ गया आपके पास में? ये आ गया देखो 140। ठीक है, ये कितना हो गया? 140। ठीक है, कोई डाउट है किसी भी तरह का? कहीं से कहीं तक कोई डाउट आपको अगर है तो बताइए ना। ये सारी चीज़ें आपने प्रूफ करना सीख लिया है, इनमें कहीं भी कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम सीखेंगे कंसेप्ट नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। x + 1/x बराबर k दिया है, आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट याद रखना। k की पावर 5 क्या होता है? k की पावर 5 - 5k³ और प्लस क्या होता है? 5k। k की पावर 5 - 5k³ और +5k, इसको आपको याद रखना। ये आता कैसे वो बात मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 जब आप करते हैं तो देखो ऐसा वो x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² माइनस x + 1/x। ठीक है, ऐसा हमें करना पड़ता है। अब आप देखो कि भाई अगर x³ + 1/x³ पूछ रहा है तो क्या होता है? k³ - 3k होता है। ठीक है, और x² + 1/x² k² - 2 होता है। ठीक है, क्या होता है? k² - 2 होता है। हमने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दिया और x + 1/x आपको क्या दिया है? k दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझो अब मैं इन दोनों का जब गुणा करूंगा तो k³ का गुणा मैं k² से करूंगा तो k की पावर 5। ठीक है, फिर मैं k³ का 2 से करूंगा तो 2k³, फिर 3k का मैं k² से करूंगा तो ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा? -3k³। ठीक है, और फिर 3 दूनी 6, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6k। और ये क्या है? -k, तो ये हमने एज इट इज रख दिया। अब देखो ये हमने कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिया बस। तो ये k की पावर 5 और ये 3 2 5, तो 5k³ और प्लस में देखो 6k में से k घट जाएगा, कितना जाएगा? 5k। आपको क्या मिल गया? k की पावर 5 - 5k³ और प्लस में क्या मिल गया? 5k। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बस प्लस के केस में, यहाँ जब प्लस रहता है तब। ठीक है, माइनस के केस में कंफ्यूजन है, वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम इससे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो x + 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, आपको x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालना है। तो आपने अभी अभी देखा कि क्या होता है? k की पावर 5 - 5k³ + 5k, यही होता है। तो भाई k की जगह 3 है, 3 की घात 5 माइनस 5 × 3 की पावर 3 प्लस 5 × 3। ठीक है, तो आप देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27, 81 और 3 कितना हो जाएगा? 243। यानी 3 की पावर 5 कितना होता है? 243, और 3 × 9 = 27, और 27 और 27 पंचे कितना हो जाएगा? 135 होगा। ठीक है, और प्लस कितना हो गया? 5 × 15। ठीक है, अब चाहो तो प्लस प्लस जोड़ घटा दो, अपने हिसाब से जोड़ घटा दो। जैसे मैंने देखो मान लो प्लस प्लस कर दिया तो 5 × 3 = 8 और ये 5, ये कितना हो गया? 258। 135 आपको घटाना है तो देखिए कितना आ गया? 3 और ये 2 और ये 1, आपका आंसर कितना आ गया? 123। आप किसी भी तरह से करेंगे आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन इससे फास्ट कोई भी मेथड नहीं है इसके लिए, है ना। चलिए और आगे देखते हैं हम। कंसेप्ट नंबर ये 4 हमारे सामने है, ये आपको दिया हुआ है। मैंने बोला कि x + 1/x बराबर k दिया है, आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 5 - 1/x की पावर 5। देखो एक बात तो आप जानते हो कि भाई x + 1/x बराबर दे या x - 1/x बराबर दे, क्योंकि आप जानते हो कि x - 1/x से x + 1/x में जा सकते हैं, x + 1/x से x - 1/x में जा सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि माइनस के केस में कंफ्यूजन है, आप इस
के रूप में कोई भी फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो दो फॉर्मूले बनेंगे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाना के फॉर्म में। हमें x माइनस वन अपॉन एक्स दिया है तो x प्लस वन अपॉन एक्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। और अगर x माइनस वन अपॉन एक्स दिया है तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम देखो x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 को दो तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान नहीं होगा तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और या फिर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5। दो में से किसी को भी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट है? आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप ये लो या फिर ये लो। अभी हम आगे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये के हम लेकर के यहाँ नहीं चल पाएंगे, ये मैंने लिखा था जिससे आपको मैं समझा पाऊँ, है ना। हमें यहाँ पर डायरेक्ट x प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकालना पड़ेगा और x माइनस वन अपॉन एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि हमने कोई रिजल्ट नहीं निकाला। अब आप देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही देखा हमने। और हमें क्या करना पड़ेगा आप बताओ, है ना। अभी अभी आपने देखा कि अगर आप देखो ये वाला लेते हो, कौन सा, अगर ये प्लस वाला लेते हो तो इधर हमें इसको प्लस करना है, अगर ये माइनस वाला लेते हो तो इसको हमें माइनस करना, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, मैं देखो अब फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने अगर देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये लिया है तो मैं ये वाला क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और क्या प्लस करना पड़ेगा, ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है, आप फिर से समझ लो, फिर से इसको ध्यान से देख लो। बार बार देखो ये बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस लिया है तो इसको हमें प्लस करना है, किसको, x माइनस वन अपॉन एक्स को। इधर अगर हम माइनस ले रहे हैं तो यहाँ माइनस करना है इसको, x माइनस वन अपॉन एक्स को। ठीक है, चलिए तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे हम, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप मुझे बताओ भाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो मुझे दिया हुआ है लेकिन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं भाई, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो देखो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब तब निकालते जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो। तो इसके लिए के ये है, यानी क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस थ्री के होता है। ठीक है, तो के क्यूब माइनस थ्री के अगर हम कर देते हैं तो देखो तीन त्रिकाई नौ त्रिक 27 और माइनस तीन त्रिकाई 9। ठीक है, इंटू, अब हमें इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये बाहर ये देखो क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो दिया है वो रख सकते हैं, लेकिन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आप कैसे निकालते हो, तो आप जानते हो कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 4। ये बात आपको याद होना चाहिए, लास्ट लेसन में हमने देखा था। क्लियर है कहानी। तो आप देखो भाई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस में 4 तो कितना आया, 5। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपको मिलेगा √5। क्या मिलेगा, ये √5। बस हो गया, इन मानों को यहाँ रखना है। तो देखो 9 8 17 ये 18 आ गया। मैं यहाँ रख रहा हूँ क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना मैं रखूँगा यहाँ, √5। ठीक है, ये रखते हैं हम √5 और इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना है, ये √5 मिल गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है, 3 है, तो ये हमने रख दिया। और प्लस में क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स यानी √5। देखो 18 तो यहाँ 54, ये हो गया कितना, 54 √5 और प्लस √5, तो कितना मिल गया, ये 55 √5। ठीक है, अभी आपको मैं एक बार फिर से ध्यान से समझा देता हूँ, तो अब फिर से एक बार समझिए, है ना। अभी थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। देखो मैं इसको अब डायरेक्ट लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में होगा
x माइनस 1/x। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं देखो इसका स्क्वायर करके 4 घटाना है, रूट निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 घटाइए 5, और 5 का रूट कितना आएगा 5। ठीक है, इसको हमें मान रखना। देखो x प्लस 1/x की जगह क्या है 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 माइनस 9 इंटू, अब मैं यहाँ डायरेक्ट मान रखूंगा। देखो x माइनस 1/x कितना है √5, x प्लस 1/x कितना है 3। ठीक है, और ये बाहर देखिए क्या है x माइनस 1/x कितना है √5। अब हम देखो ये कितना है 18, और 18 तियाँ 54, तो ये हो जाएगा 54, और ये देखो √5 और प्लस में क्या है √5, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 55 √5, और यही आपका क्या है आंसर है। आपने देखा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें हमें सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है सब दिमाग में होगा, तब हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इन्हीं कंसेप्ट जितने अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े हैं x³ प्लस 1/x³ वाले 5 वाले, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। भाई x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है ना, और यहाँ जो पूछ रहा है x⁴ प्लस 1/x² x² माइनस 3x, तो ये तो कोई पैटर्न बन ही ले रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, x से डिवाइड करेंगे हम। देखो मैंने इसको x से डिवाइड किया, तो x⁴ क्या बन जाएगा x⁴, और प्लस 1/x² इंटू x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। इसको देखो x² को x से डिवाइड करें क्या आएगा x, माइनस 3x को x से डिवाइड करें क्या बचेगा -3, और प्लस में क्या आएगा ये 1/x। ठीक है, आपको क्या मिला, आपको मिला x³ प्लस 1/x³ बटे में x प्लस 1/x, और माइनस में क्या है 3। तो आप जानते हैं कि x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए x प्लस 1/x चाहिए, और हमारे पास देखिए है भी। तो क्या करते हैं k³ माइनस 3k, तो k³ यानी कितना 7 का क्यूब, और माइनस 3k यानी 3 × 7, और बटे में ये दिया है 7 और माइनस में 3। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बन रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और ये कितना होता है 343, माइनस 7 त्रिक 21, और बटे में कितना आ गया 4, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 7 त्रिक 21 है, तो ये आ गया देखो 322 बटे 4। आप चाहे तो 2 से इसको काट भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, ये 161 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये बनाना, और ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या करें, कौन सी वैल्यू से हम कौन से वेरिएबल से डिवाइड कर दें कि हमें x³ प्लस 1/x³ या स्क्वायर में या कुछ भी ऐसा बन जाए, जिससे हमने जो जो अभी तक सीखा है x प्लस 1/x बराबर अगर दिया है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं, x² माइनस 1/x² निकाल सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं, x³ माइनस 1/x³ निकाल सकते हैं, पावर 5 निकाल सकते हैं। तो जो भी आपने सीखा वही सब आपको यहाँ अप्लाई करना है। कोई डाउट है किसी को, कहीं तक कोई समस्या है ना, आप एक एक बार 2 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तब समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप ये देखो भाई यहाँ पर पावर क्या है 3 हो गई है, ये पावर देखो x की पावर 3 है, लेकिन ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है 3 दिया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए मुझे 2/3 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी करूँगा 2/3 का गुणा। देखो जब मैं 2/3 का गुणा करूँगा तो यहाँ से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2x धन 1/, ये 2 ऊपर है तो ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई 1/3x बचेगा, और 5 दूनी 10 बटे में क्या बचेगा 3, ये हमें मिल गया। अब कुछ नहीं है, अब बहुत आसान है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ax प्लस 1/bx बराबर अगर k दिया है तो क्या करते थे हम, k³ माइनस 3 इंटू a इंटू 1/b इंटू k, यही करते थे। तो आपको वही करना पड़ेगा और कंसेप्ट को जाके सीखना पड़ेगा लास्ट लेसन में। तो देखो 10/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 × 1/3, ये होगा एक ही जगह, ये होगा क्या 1/b, और इंटू में क्या होता है k होता है, तो k कितना है 10/3, ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो 1 3 से 1 3 कट गया, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 1000
बटे में 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 माइनस ये कितना है यहाँ पर 10 दूनी 20 और बटे में क्या 3। अब देखो लघुत्तम लेंगे तो 27 आएगा, ये कितना बचेगा 1000 और माइनस कितना हो जाएगा 3 9 27 और 9 दूनी 18 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 900 820 और बटे में कितना 27 और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कहीं से कहीं तक, है ना। तो ये देखो अभी आपका सब क्लियर हो रहा है और हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखो 729 दिया है और 729 किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, मतलब मुझे यहाँ 9 चाहिए। यहाँ 27 दिया है मतलब मुझे यहाँ 3 चाहिए क्योंकि 3 का क्यूब होता है। ये 8 दिया है तो मुझे यहाँ 2 चाहिए। तो मैं ऐसा क्या कर दूं, 1 2 मुझे चाहिए तो मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, है ना। क्लियर है कहानी। और यहाँ मुझे क्या चाहिए भाई बताओ, ऐसा क्या कर दें हम क्यों 9 हो जाए। तो मैं काम करता हूं कि इसको हम करते हैं क्या 2/3 से गुणा कर देते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको 2/3 से नहीं 3/2 से गुणा कर दो आप। 3 क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए, है ना। 3/2 से तो मैं इधर भी देखो 3/2 से गुणा करूंगा। अब ये कैसे आता है देखो, ये सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3/2 से गुणा किया तो देखो ये 6x 2 3 6 तो 3 त्रिकाई 9x बन जाएगा, है ना। माइनस देखो 2 दूनी 4 तो ऊपर हो जाएगा 2 और बटे 3 त्रिकाई 9 तो नीचे हो जाएगा 3x और बराबर में कितना हो गया 3/2। अब ध्यान से देखो आप, 9 का क्यूब कितना 729, x का क्यूब ये दिया ही है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। सब मैच हो रहा है, मतलब हम लगा सकते हैं k क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/b इंटू में k। ठीक है, तो आप देखो लगाओ 3/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है, ए की जगह 9 और बी की जगह क्या है 2/3, 1/b की जगह गुणे के कितना है भाई 3/2। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना बचेगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। आप चाहें तो 27 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1/8 धन 1, तो ये कितना हो जाएगा 27 गुणे 8 1 9 9/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 8 6 14 यानी 24 243 और बट्टे में क्या हो जाएगा 8 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बैलेंस करना। इसको बैलेंस करना अगर आपने सीख लिया तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पर ये 12 है, यहाँ 36 है, 3 गुना पावर हो रहा है, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर भी देखो यहाँ 3 गुना पावर हो रहा है हर जगह। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो आप जानते हो कि अगर आप x -1/x निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ता है। तो आप देखो मैं अगर सीधे ये 12 लेके चलूँ x की पावर 12 का होल स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। यही होता है कि नहीं होता है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 -4 10 रूट 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 2 का कितना रूट 2 का 2 तो 100 गुणे 2 200 -4 करेंगे कितना है 196 और 196 देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकलेगा यानी x की पावर 12 -1/x की पावर 12 बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, क्यों, क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 होता है। अब आप देखो x की पावर 12 -1/x की पावर 12 मिल गया और ये 3 गुना पावर है तो क्या होता है x क्यूब प्लस 3k k क्यूब प्लस 3k सॉरी, तो k क्यूब यानी 14 का क्यूब क्या होता है ये 14 का क्यूब और प्लस 3 गुणे k यानी 14, तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये होता है शायद 27 44। ठीक है, और 14 त्रिक 42, तो ये कितना हो गया, ये हो गया देखो 6 8 यानी 2786 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखो वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं जितना हमने पढ़ लिया है और आगे मैं भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए आप कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इधर दिया है x की पावर 3 -1/x की पावर 3। ये बात अब आप समझ गए हैं क्योंकि पावर में क्या है नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के बट्टे में रख सकते हैं। अब आप ये कब निकाल पाओगे, जब आपके पास x -1/x हो तभी निकलेगा।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने इसको देखा कि मैं अगर एक्स स्क्वायर से देखो डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 83 और प्लस में कितना है 1/x² बराबर है 0। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना है 83। अब आप जानते हैं कि आधी पावर में जाना है और माइनस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ के -2 करते थे तो रूट ऑफ 83 -2 करेंगे 81, और 81 का रूट कितना आएगा 9। आपको ये निकालना है तो के क्यूब यानी 9 क्यूब माइनस 3k, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729 माइनस 27, तो ये आंसर कितना आएगा 702। तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो कुछ आप नया नहीं कर रहे हैं, सब वही चीज़ें कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक बार दो बार ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखो ये आपको क्यूब में जाना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। देखो x -3√3, मैं इस x को उधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा x 1/x, तो ये x माइनस 1/x बराबर क्या है, ये है 3√3। अब मैंने यहाँ पर क्यूब देखा तो मैं सबसे पहले क्यूब की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है, देखो k क्यूब, तो k क्यूब यानी 3√3 का होल क्यूब और प्लस कितना होता है 3k, तो 3k यानी 3 इंटू 3√3। तो आप देखो 3 3 9 3 27 3 81, 81√3 और प्लस कितना हो जाएगा 9√3, तो ये हो गया आपके पास में क्या 90√3। कोई डाउट। अब देखो 90√3 तो x³ के साथ माइनस में है, तो इधर x³ है तो मैं उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। देखो x³ माइनस 90√3, अब देखो आप, मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/x³। कोई डाउट, 1/x³। अब आप बताओ अगर मैं इसकी जगह में इसको रख दूं या नहीं भी रखता हूं, तो देखो मैं x³ को इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा x³ इंटू x³ माइनस 90√3 बराबर में क्या बचा है 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इसका मान उठा के यहाँ रख दें तो भी ये कट जाएगा x³, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। समझ में तब आएंगी जब आप पूरे अलजेब्रा को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई x⁻6 और -1/x⁻6 इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक साथ में करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ से -5 बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा क्या x² -1/x², यही बचेगा। ठीक है, और ये हमारे पास में प्लस में 5 ये अलग से है, तो ये प्लस में 5 आप रख दो। अब देखो इसको मैं x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बचेगा यहाँ से x² और माइनस में 6 -1/x²। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा ये 0। तो आप देखो x² -1/x² बराबर 6 मिल जाएगा आपको। अब आप देखो ये 6 जो है ये पावर कितना है 2, और 2 का 3 गुना कितना होता है 6 होता है। यहाँ देखो पावर 3 गुना है कि नहीं है, जब पावर 3 गुना है तो k³ और प्लस 3k लगा सकते हैं, तो ये बनेगा 6³ प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5 गुणे इसका मान तो डायरेक्ट है आपके पास में 6 है, तो 6 आप रख दीजिए और बाहर ये जो +5 है वो चलने दीजिए उसको। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और ये कितना हो गया 6 3 18। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया ये 6 5 30 और प्लस में क्या है 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 234 और 5 और जोड़ देते हैं तो 39 और -30, तो आपका आंसर कितना जाएगा 209। कोई डाउट किसी को भी है ना। तो देखिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं, बस हमें पूरे कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलिए। मैं देखो बार बार वो बातें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए वो चीज़ें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं है। देखो हम यहाँ से x³ + 1/x³ कब निकाल पाएंगे, तो आप जानते हो कि उसके लिए x + 1/x चाहिए। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, डायरेक्टली बताऊंगा आपको। तो ये क्या होगा, ये होगा 2x² + 5x - 2 बराबर 6x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये 2x² -6x होगा, तो -x बचे क्योंकि ये 5x है। ठीक है, और -2 बराबर क्या होगा 0।
कोई डाउट है? यहाँ हम क्या करते हैं, हम इसको जो है x से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा इधर कितना, या तो हम चाहें तो 2x से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 खत्म हो जाएगा। 2x से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो हमने इसको क्या किया, 2x से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, x से x, यहाँ x बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये x कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, और माइनस 2 कट जाएगा तो 1/x बचेगा। कोई डाउट है किसी को? है ना। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है, 1/2। अब आप बताओ, आपको x प्लस 1/x चाहिए, ठीक है। तो आप x प्लस 1/x कैसे निकाल पाएंगे? तो आपको देखो x माइनस 1/x तो दिया ही है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। तो अभी हमें क्या मिला, x माइनस 1/x बराबर 1/2 मिला। तो आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो भाई 1/2 का वर्ग कितना होगा, 1/4 और धन 4, तो 4 चौक 16 और 1 17/4, ठीक है। तो अगर हम x प्लस 1/x निकालेंगे, x प्लस 1/x, तो कितना बचेगा, ये √17 और बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आपको क्या करना है, k³ माइनस 3k, k³ यानी √17/2 का क्यूब और माइनस 3 गुणे √17/2, बस यही हमें निकालना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17√17, 17√17 और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3√17 और बटे में क्या है, ये 2। तो आप देखो इसका आप एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना होगा, ये 17√17 और माइनस 4 3 12, ये हो जाएगा 12√17। देखो 17 में से 12 घटे कितना आएगा, 5। तो आपका आंसर इसका कितना मिल जाएगा भाई, 5√17 और बटे में क्या, 8। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए इस तरह से कंफ्यूज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a/b की पावर 1.5, b/a की पावर 1.5। अगर यहाँ पावर 1.5 है तो हमें पावर 0.5 चाहिए, क्योंकि 0.5 यानी आधे का 3 गुना क्या होता है, 1.5। तो हम यहाँ से देखो क्या करते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं a/√ab प्लस b/√ab बराबर में 4। तो आप देखो इसको अगर हम जब ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक √a कैंसिल हो जाएगा, √a बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √a/b और प्लस में क्या होगा, ये √b/a और बराबर क्या है, 4। आप मुझे बताओ, ये जो रूट है इसका मतलब क्या है कि a/b की पावर 0.5 और प्लस इसका मतलब क्या है, b/a की पावर 0.5 बराबर 4। और ये देखो 3 गुना पावर पूछ रहा है, तो क्या करना है भाई, k³ माइनस 3k करना है कि नहीं करना है। तो k³ यानी 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64 और माइनस 4 3 12, तो आपका आंसर कितना आ गया, 52 आ गया। यही आपका रिजल्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि क्या करें हम इसमें, इसको बनाएं क्या। सबसे पहली बात है, या तो हमें x² प्लस 1/x² ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, या क्यूब में ले जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये पावर यहाँ पर बटे में पावर है ये 2, तो अगर हम एक और लाएं तो 3 हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो मुझे बटे में भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए हमने बटे में भी x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या था, ऊपर x की पावर 4/x प्लस x की पावर -2 का मतलब क्या होता है, x की पावर 2 और इंटू में क्या है, 1/x तो है ही है, ठीक है। और ये देखो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, x² धन 5x/x धन 1/x। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, ये 3 बच जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो आपको देखो क्या मिला, x³ प्लस 1/x³ बटे, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, x प्लस 1/x और प्लस में क्या है, ये 5 है। इतना आपको मिल गया। कोई डाउट है किसी को, है ना। तो अब देखो इतना आपने समझ लिया। अब हम इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप। ये देखो ये क्या मिला, ये मिला x³ प्लस 1/x³ बटे x प्लस 1/x और प्लस में क्या मिला, 5, ये मिल गया।
अब आपको क्या करना है, अब x प्लस 1/x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको x से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, x प्लस 1/x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब 3 मिल जाएगा तो मुझे देखो इसका मान चाहिए, तो मैं क्या करूँ भाई, के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब 3 3 9 3 27 माइनस 3k यानी 3 3 9 बटे कितना 5 3 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18/8, तो 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 9/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने जल्दी इसलिए बता दी क्योंकि अब ये बहुत बार आप कर चुके हैं तो आपको आने लगा है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था इसको बनाना। ठीक है, चलो हम आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है बताइए, क्या करें, किससे डिवाइड करें, बहुत मतलब ऐसा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। क्या बनाए, हमें 3 पावर बनाना है या 2 पावर बनाना है ना। तो देखो 2 पावर बनाने में तो दिक्कत है, क्योंकि अगर आप देखो 2 पावर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 पावर नहीं बन पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ, एक्स क्यूब से, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक्स क्यूब बन जाएगा। देखो ये एक्स क्यूब से इसको हमने डिवाइड किया, मैं यहाँ लिख के अलग अलग बताता हूँ। देखो एक्स की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 और बटे में क्या, एक्स क्यूब, है ना। मैं पहले सिर्फ अंश को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं हर को करूँगा, है ना। x की पावर 6 बटे x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 बटे x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 बटे x की पावर 3 प्लस 4x बटे x की पावर 3 और प्लस 1 बटे x की पावर 3। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 से क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 3 बचेगा, है ना। और प्लस ये 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3, सॉरी 3 से डिवाइड किया ना तो 4x की पावर ये 2 बचेगा, है ना। मैं एक मिनट फिर से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। एक एक देखते चलो आप। ये 6 में x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 प्लस 5 में x की पावर 3 तो 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस ये x की पावर 3 कट जाएगा 2 बटे में x की पावर 3 होगा यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा 4 बटे x स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा, ये x की पावर 1/x की पावर 3। देखो ये x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस इससे हम क्या करते हैं भाई 4 ले लेते हैं बाहर, तो हमने ये ले लिया 4 बाहर, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है 2 मिल रहा है। इतना हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये इतना मिल चुका है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ, तो इसके बटे में जब मैं x की पावर 3 लेके जाऊँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 4x स्क्वायर और प्लस मिलेगा 5 प्लस ये मिलेगा 4 बटे x स्क्वायर। मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या मिलेगा 5, इतना मुझे मिल गया। ठीक है, अब हम देखिए इसको एक बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। इसको डायरेक्ट एक बार लिखते हैं और फिर हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये क्या मिला मुझे एक्स क्यूब। ठीक है, क्या मिल गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ से हम 4 को बाहर लेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस में 2 हमें मिल गया है और बटे ये क्या मिला हमें, हमने x की पावर 3 से डिवाइड किया तो ये देखो 4 हमने बाहर लिया तो ये मिला एक्स स्क्वायर और प्लस ये मिल जाएगा 1/x स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या है 5। अब देखो हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो भाई आप कंजुगेट सीख चुके हो तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसका। देखो 1/x अगर मैं निकालूंगा तो ये मान उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 और x प्लस 1/x जब हम निकालते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 2 गुणे a धन b यानी 5 3 8 बटे a माइनस b, ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, तो आपको x प्लस 1/x कितना मिल गया 8। ये हम सब पढ़ चुके हैं ना। अब देखो इसमें k का क्यूब माइनस 3k, तो 8 टाइम 64 कितना होता है 8 का क्यूब 512। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 3k 8 3 24 प्लस हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करते हैं, याद आ रहा है कुछ, हाँ k स्क्वायर माइनस 2, तो 8 टाइम 64 माइनस 2 कितना होगा 62 और प्लस में कितना है 2 और ये बटे। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको, ये भी देखो 4 और गुणे इसको भी 62 ही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं प्लस 5। ठीक है,
है ना। तो अब देखो हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 64, और 64 में आप देखो 12 जोड़ दो, और 64 में हमने कितना 12 जोड़ दिया तो 76, ठीक है 76, और 76 में आप 24 माइनस कर दो, ये देखो 576 हो गया था, 576 में आपको क्या माइनस करना है 24 माइनस करना है, तो 24 माइनस करेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा देखो 552। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? और बटे ये कितना हो जाएगा, ये देखो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 यानी 248, तो 8 5 13 कितना आया 243, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 3 से आप चाहें तो काट भी सकते हैं और ना भी काटने तो भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आपने देखा क्वेश्चन बड़ा है, आप अपनी कॉपी में एक एक स्टेप नोट करिएगा अभी समझने के लिए। नोट्स आप बहुत अच्छी बनाओ और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, हमें सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हमने ये बात सीख ली है। हमें कंजुगेट भी पता होना चाहिए, हमें x + 1/x बराबर कुछ दिया है तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं, x³ + 1/x³ कैसे निकालते हैं, हर चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब मिक्स आता है ना तो सारे कंसेप्ट एक साथ लग जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पढ़ रहे हैं और आप खुद को मोटिवेट रखिए, और जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली हैं, एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो आप खुद को इतना बना करके रखिए कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, कि आप फिर उस दिन बैठ करके सोचें कि काश हम पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। एक छोटी गुजारिश जो मैं हमेशा करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।